बहनों राम राम। और कैसी हो सब? आशा है सब ठीक होगी। आज मैं वैशाख महीने की कहानी लाई हूँ, स्नान की। बस वैशाख स्नान की कहानी लाई हूँ। वैशाख नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। दान करने से और भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। वैशाख का महीना भगवान कृष्ण को अर्पण है। और कार्तिक महा और वैशाख तीनों महीने भगवान कृष्ण के ही होते हैं। इसमें भगवान कृष्ण की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, पथवारी की पूजा होती है, शालिग्राम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। वैशाख स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले किया जाता है और उसके बाद कहानी वगैरह सुनते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही स्नान कर सकते हैं। और जो किसी वजह से स्नान ना कर सके तो कहानी रोज सुन ले में तो उतना ही पुण्य मिल जाता है उसको। इस इसका वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से वैशाखी पूर्णिमा तक होता है। कुछ औरतें जो है 4-5 दिन बीच में रह जाती हैं, जैसे किसी कारणवश, तो वो अपने 4-5 दिन बाद में पूरे कर लेती हैं। वैशाख स्नान का बहुत महत्व है, सभी को स्नान करना चाहिए। वैशाख मास की कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, वैशाख के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाया करता था। रोज गंगा जी पे जाता था नहाने के लिए। तो वो जो है वो कहता था मेरे से पहले कोई स्नान करे ना करे, मैं ही पहले करके आऊं। तो वो कहता, उसका ऐसा विचार था। लेकिन जब वो जाता तो पानी शांत नहीं होता था, गंगा जी का हिलता हुआ मिलता था। तो वो सोचता था मेरे से पहले कौन करता है। अब उसने ये प्रण लिया हुआ था कि मेरे से पहले जो स्नान करेगा, जो कोई स्त्री स्नान करेगी, तो वो उससे मैं शादी कर लूंगा। क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे, उसके और भी रानियां थीं, लेकिन उनसे बच्चे नहीं हुए। तो उसने कहा चलो उसी स्त्री से वैशाख स्नान से कुछ पुण्य मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसी स्त्री से शादी कर लूंगा। तो वो फिर उसने नौकर बैठा दिए, पहरेदार बैठा दिए। वो कहने लगे, कहा कि देखो कौन मेरे से पहले स्नान कोई करता तो नहीं है। तो कोई नहीं समझ में आता था। उस पेड़ पे एक गंगा के किनारे एक पेड़ था, उस पे एक बंदरी रहती थी। तो वो सुबह को अंधेरे अंधेरे में उठती और नीचे आती है, डुबकी लगाती गंगा जी में, ऊपर चढ़ जाती। और पानी तो हिलना ही था वो। तो बस वो देखते पहरेदारों को, अंधेरे में दिखता नहीं, बंदरी नहीं दिखती किस वक्त आई और किस वक्त चली गई। जब स्नान पूरा हो गया, राजा रोज यही सोचता कि ये पानी क्यों हिलता है। जब स्नान वैशाख मास पूरा हो गया तो एक दिन उसके पहरेदारों ने उसे देख लिया कि ये तो बंदरी नहा के गई है। वो पेड़ पेड़ पर चढ़ गई। उन्होंने उसे पेड़ पर से पकड़ ली और राजा से कहा कि राजा देखो, आपसे पहले ये स्नान करती थी। अब राजा तो की तो प्रतिज्ञा थी, राजा ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं तो उसी से शादी करूंगा जो कोई भी मेरे से पहले स्नान करेगी वैशाख में। तो उसने बंदरी से शादी कर ली, तो अब जो है बंदरी को रख ली वहां जाके घर पे। अब जब वो उसके पास जाता था, आंखों पर पट्टी बांध के जाता, उसे घबराहट होती थी वहां जाने से। तो वो आंखों पर पट्टी बांध के जाता और जब उसके कमरे में वो पहुंचता था, बंदरी जो औरत बन जाती, वो मिल मिला के उससे चला आता था। तो अब थोड़े दिन बाद उसको वो गर्भवती हो गई। तो उसने एक दिन ये कहा कि राजा, जब शिशु पैदा होता है तो क्या होता है, क्या कैसे होता है, क्या करूंगी मैं। तो उसने कहा, राजा ने, कि उसके घर कमरे से और अपने दरबार तक एक घंटी लगवा दी। कहने लगा जब तेरे कुछ पीड़ दर्द होगी तो तू घंटी बजा दीजो। उसने कहा अच्छा। वो दूसरी रानियों ने देखी कि ये घंटी क्यों लटक रही है, तो उससे बंदरी से पूछा ये घंटी क्यों लटकी है। उसने कहा मैं गर्भवती हूँ ना, तो मैं, राजा ने कहा जब तेरा दर्द होगा तो मुझे घंटी बजा के बुला लीजिए, तो मैं फौरन आ जाऊंगा। उसने कहा देख तो ले बजा के, आवे या ना आवे राजा, आज पहले आजमा के तो देख ले। तो उसने उस घंटी को बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा चला आया, हाँ क्या बात है, क्या बात है। उसने कहा उनका जो है, मुझे तो इन रानियों ने कहा था घंटी बजा के देख ले राजा आवे ना आवे, मैंने इसलिए बजाई। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। अब वो दूसरी रानी बोली ये तो पशु है,
किसके कहने में आ गए? ये तो पशु है, रोज घंटी बजा दे करेगी, रोज काम काज छोड़ के चले आया करना, राज पाट का काम छोड़ दे करना। इस घंटी को उतारो, कोई जरूरत ना है, हम देख लेंगे। बस उसने जो है ऐसा कह दिया। जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई बंदरी की, तो बंदरी ने कहा, उन रानियों से कहा, मैं क्या करूं? उसने कहा, तू आंखों पर पट्टी बांध कर सो जा, हम कर लेंगे जो करना होगा। अब जब उसके एक छोटा सा शिशु, बहुत सुंदर सा शिशु पैदा हुआ, तो उसको रोने से पहले एक टोकरी में रख कर उसको एक बांदी को दे दिया। उनको जा तू इसे गंगा जी में बहाइया, और वहां पे पत्थर रख दिए। पत्थर रख दिए तो राजा को खबर पहुंचा दी कि पत्थर हुआ। उसने, राजा बोला कि ठीक है, जब रानियों से ही ना हुआ था ये तो बंदरी है, इससे क्या बच्चा पैदा होता, जो भी है ठीक है। बस उसने बेचारे ने सब्र कर लिया, सब्र कर लिया, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों में अब वो बुढ़िया जो थी, जब वो गई वहां पे उसे बहाने के लिए, तो वहां नहीं बहा के आई, गंगा जी में नहीं गई। शिशु को देख के उसको मोहब्बत आ गई, प्यार आ गया उसको, ममता उमड़ गई उसकी। तो उसने क्या काम करा, एक कुम्हार के चाक पे रखी आई। अब कुम्हार कुमारी जब वहां गए तो उसने देखा बड़ा सुंदर बच्चा रो रहा है। उनके भी बच्चे नहीं थे, कुम्हार कुमारी के भी। उन्होंने अपना बच्चा समझ के, इनको भगवान ने दिया है हमें तो, और उन्होंने पाल लिया उसे। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसका बहुत बेचैनी होती थी उस बुढ़िया के जो वहाँ पे उसको डाल के आई थी, लिटा के आई थी, उसको बहुत बेचैनी होती थी। कहने लगी, ये राजा का बेटा है और देखो यहाँ पे कैसे पड़ा है। तो एक दिन उस कुम्हारी के पास गई और वो अपनी सारी बात बताई आई कि मैं तो ऐसे ऐसे इसको डालने को दे दिया था, और बंदरी के हुआ था ये तो, अब मुझे डालने को दे दिया था नु गंगा जी में बहाइया, मेरा मन ना माना और मैं यहाँ पर रख गई थी, ये राजा का बच्चा है। तो वो बच्चा सुन रहा था इस बात को, वो बच्चा सुन रहा था। उसने कहा अच्छा। तो उसने जो है कुम्हार ने हाथी घोड़े बना रखे थे बेचने के लिए। तो वो बच्चा उसमें से एक हाथी घोड़ा लेकर जाके उस पर बैठ गया, पनघट पे। पनघट पे बैठ गया, फिर कह रहा, पी मेरे घोड़े पानी पी, पी मेरे हाथी पानी पी, पी मेरे घोड़े पानी पी। तो वहां पर राजा की रानी की दासियां थी, पानी भरने आई थी। तो कहने लगी, अरे मूर्ख, हंसने लगी, मूर्ख, कोई मिट्टी के घोड़े हाथी घोड़े पानी पीते हैं? उसने कहा, हाँ पीते हैं। नुका, कैसे नहीं पीते? नुका, नहीं पीते तो क्या बंदरी के बच्चा पत्थर पैदा होता है? तो उसने कहा, अब उनको तो सहम गई, वो समझ गई, और भागी भागी गई महलों में रानी जी। और वो तो राजा का बेटा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे है वो। हमने कहा हाथी घोड़ों को पानी पिला रहा, हमने कहा मिट्टी के हाथी घोड़े थोड़ी कुमार का लड़का हैगा, और जो है वो हाथी घोड़ों को पानी पिला रहा। हमने कहा कोई ऐसा थोड़ी पीते हैं, मिट्टी के हाथी घोड़े पानी थोड़ी पीते हैं, तो क्या कोई बंदरी के बच्चे पत्थर थोड़ी होता है। तो अब क्या हो, तो उसने राजा को सिखा सिखू के उसको वनवास दिलवा दिया, जंगल में भिजवा दिया, कुम्हार को वहां से निकलवा दिया, कोई ब्लेम लगा के उसके ऊपर। वो चला गया बेचारा, जंगल में रहने लगा। एक वाटिका थी वहां पे बहुत अच्छी, तो वहां पे वो रहने लगा। अब थोड़े दिनों में अगले साल जब गणगौर का पूजन का दिन आया, नवरात्रों में गणगौर होती है, गणगौर का पूजन का दिन आया, तो राजा की बेटिए और जो है साहूकारों की बेटिए सब मिट्टी लेने आई गणगौर बनाने के लिए। तो वहां पे देख के बगिया में झूले वूले झूल लग रहे थे खूब, अपना पहले खूब झूली, खूब खेली, खूब झूली। तो फिर वो थक गई उन्हें। और उस दिन जो है गणगौर के दिन, वो जो कुम्हार का बेटा था अपने पापा से घड़े ले गया, घड़े और गोली ले गया बना के, गोली ले गया। तो उसने कहा, उनको जो है ये घड़े पानी से भर के बैठ गया, वो वहां पे पानी के भर के बैठ गया। और वो जब उनको प्यास लगी, खेलते खेलते मुंह सूख गया, प्यास लगी, तो वो कहने लगे, भैया हमें पानी पिला दो। उसने कहा, मैं तो पानी ना पिलाता हूँ। उसने 108 घड़े रख रखे थे, 108 घड़े रख रखे थे। तो उसने कहा, पानी एक शर्त पे पिलाऊंगा, ये गोली खाती जाओ, मेरे साथ चक्कर काटती जाओ। तो उसने कहा, हम तो नहीं काटते हैं ऐसे। बस तुम्हें पानी भी नहीं पिलाता। फिर वो राजी हो गई, जब उन्हें प्यास लग रही थी तो उन्होंने एक एक गोली खाती गई, जो है उसके चक्कर काटती गई, उसके चार तो चक्कर काटती गई, 7-7 चक्कर सबने काट लिए, उनको पानी पिलाता गया। वे 108 वो थी कन्याएं, अब वो सारी गर्भवती हो गई, उन गोलियों को खा के वे सारी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो अब जब उन्हें उनके माँ बाप को पता चली, तो उन्होंने कहा, है कुम्हार का लड़का था, उससे हम पानी पी रहे थे, उन्होंने उसने हमें एक गोली खिलाई है, उसने हमसे ब्याह कर लिया, 7-7 चक्कर कटवा दिए हमसे अपने।
तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर कुम्हार के घर गए। उसने कहा, भाई इन लड़कियों को तेरे बेटे ने इनको गर्भवती करी है और तू इनको रख अब बउओं को अपनियों को। उसने कहा, मैं कैसे रखूंगा? उन्होंने कहा, नहीं, तेरे लड़के से ही शादी करेंगे हम तो। उन्होंने कहा, मैं कैसे रखूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो उन्होंने खूब माल दिया, वो अपनी बेटियां भी दी, वो वहां पे रहने लगी। थोड़े दिनों में सारी की सारियों के 108 बच्चे हो गए, बेटे हो गए। बेटे हो गए तो वो बेटे जो है, अब वो तो खूब धन तो था ही, उन्होंने राजा ने भी दिया था और औरों ने भी दिया था। राजा की बेटी थी, साहूकारों की बेटी, धन तो आ ही गया था उनके। जब वे थोड़े दिन हो गए तो तब कुम्हार का बेटा कहने लगा, पापा अब हम जो है अपने बच्चों का कुछ वो करेंगे, नामकरण संस्कार कर लें, कुछ तो वो कर ले मैं इनका। तो कहने लगा, उनका चलो कर लेते हैं। तो उसने सारे नगर में बुलावा दिलवा दिया। राजा के भी कही आए, राजा के भी कही आए, तो राजा के यहाँ से भी सब आ गई, रानी आ गई, सब आ गई। बंदरी नहीं आई, वो बंदरी नहीं आई। तो राजा के यहाँ से सब आ गई। उसने अपनी बउओं को सब कुछ सिखा दिया था, मैं राजा का बेटा हूँ और मैं बंदरी का बेटा हूँ। राजा की महारानी है बंदरी, और वो बंदरी आएगी तो सब उसके पैर छूना, सारी के सारी। मैंने कहा, अच्छा, और किसी के मत छूना। मैंने कहा, अच्छा। तो जब वो बंदरी तो आई नहीं, फिर उसने कहा, बंदरी नहीं आई तो राजा से आज्ञा लेके और बंदरी को रथ लेके गया, डोली लेके गया और उसको जो है लेके आया और सोने के सिंहासन पे उसको चौकी पे बैठा दिया, उसे लाके बैठा दिया। अब सारी बहुएं आमे, एक सोने का सिक्का दे में, पोता गोद में दे में, सोने का सिक्का दे में, पोता गोद में दे में, इस तरह से वो हो गया। फिर वो कहने लगी, राजा से बोली, नु का राजा, हमें तो जो है बहुत बेइज्जती हुई है हमारी तो यहाँ पे आके। बंदरी के सब पैर छू रहे हैं, हमारे कोई पैर भी ना छू दिया। ये तो हमें नहीं बात पसंद आई बिल्कुल भी। इसका तो कुछ वो करना पड़ेगा। बस राजा को जो गुस्सा आया तो फिर उसने उस बुढ़िया को बुलाया, उस बुढ़िया से सारी कहानी सुनवाई राजा को। नु कही था, राजा साहब तुम्हारा बच्चा है, मैंने इसको बहाया नहीं था, मैंने कुम्हार के उस पर रख दिया था चाक पे जाके, तो ये आपका बच्चा है। रानियों ने ऐसे कहा था। फिर उन रानियों को देश निकाला दिलवा दिया और राजा की बंदरी कुम्हार को अपना महलों में बुलाया। कुम्हार ने महलों में रहने से मना कर दिया। तो वो अपना बंदरी को और बबुओं को लेके, बेटे को लेके वहां बैठ गया। कुम्हार को धन दे के अलग से रहने को कह दिया। और जैसे बैसाख नहाने से राजा को पुण्य मिला, फल मिला, ऐसे भगवान सबको मिले। हे नारायण देवता, हमें भी ऐसे ही फल देना जैसे बैसाख नहाने का राजा को मिला है और बंदरी को मिला। कहते सुनते का, हुंकारा भरते का। मेरी कहानी पसंद आई हो तो वो करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना बहनों। और बैसाख मास की जय, विष्णु भगवान की जय।